बात कर लेते हैं कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर, जिसमें अभी तक किसी भी पुलिस वाले को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और इसी बीच पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि पुलिस जांच में लापरवाही बरती जा रही है, पुलिस अधिकारी बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक दोषी पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए, सरकार की तरफ से भी आश्वासन में लिखित रूप से कुछ नहीं दिया गया। इस पूरे मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कई आश्वासन मृतक की पत्नी को दिए गए हैं। सरकारी नौकरी की बात कही गई है, मुआवजे की बात कही गई है, साथ ही साथ पूरे मामले की जांच गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर करने की भी बात कही गई है। लेकिन क्या परिवार इससे संतुष्ट है? मृतक की पत्नी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हमसे बात करेंगे। ये बताइए कि जो आश्वासन दिए गए हैं सरकारी नौकरी का या मुआवजे का या और भी जो चीज़ें हैं, उस बारे में आपको किसी अधिकृत रूप से जानकारी दी गई है? कुछ लिखा पढ़ी में दिया गया है या केवल आश्वासन का अभी बातों में ही है, जुबान पे ही है? मुझसे कल 3 एप्लीकेशन पे साइन कराया गया है। एक नौकरी का था जिसमें मेरी क्वालिफ़िकेशन और मेरे बारे में थोड़ी डिटेल्स थी कि आपको केडीए में ऐसी नौकरी मिली। एक वो था, एक ये 50 लाख वाला था। तो उसमें क्या था, 10 लाख की चेक उनके पास पहले से ही थी, तो वो उन्होंने मुझे दी है। तो उसमें उन्होंने साइन कराया है और कहा एक एप्लीकेशन बनाओ जिसमें आप आगे के लिए लिख दो। एंड थर्ड वन इज़ इन दोनों को कंबाइन करके था और एक सीबीआई की जांच के लिए। इतना मैंने कल सिग्नेचर करा है ऐसे कागज़ में, ऐसे 10, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ये बताइए कि पुलिस के वरिष्ठ अफसर ये कह रहे हैं कि मनीष का आईडी प्रूफ मांगा गया। संदिग्धों की सूचना पर पुलिस होटल में गई थी और सभी से आईडी प्रूफ मांगे गए और उनमें से 2 लोगों ने तो अपना आईडी दिखा दिया, लेकिन मनीष ने अपना आईडी नहीं दिखाया और कमरे से भागे और भागने के दौरान सीढ़ियों से गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। क्या मनीष कोई आईडी प्रूफ नहीं लेके चलते थे? मनीष के पास सारी आईडी प्रूफ थी और वो हमेशा कैरी करते थे। वो इस चीज़ को बहुत ध्यान देते थे कि अगर यहाँ से वो नॉर्मली मॉर्निंग का मिल्क भी लेने जाते हैं ना, तो आईडी कैरी करके जाते हैं, जबकि वो लोकल है। उनका कहना है कि हर इंसान के पास उसकी आईडी होनी चाहिए भाई। वो इस चीज़ को बहुत फॉलो करते थे। तो आईडी तो थी उनके पास। और अगर आपको ध्यान हो तो पहले कुछ फ़ोटोज़ वायरल करी गई हैं, हम लोगों ने आपको भेजी हैं, जिसमें उनके स्लीपर के बगल में एक ब्लैक कलर का वॉलेट है और वॉलेट के बगल में आधार कार्ड पड़ा है, उसको आप जूम करके देख सकते हैं। तो आईडी कार्ड तो थी। ये बेवकूफ़ों की तरह अगर बयान देना है तो कोई कुछ भी दे दे। मतलब आपको पुलिस की थ्योरी भी यकीन नहीं? छुपाने की कोशिश है। मैं ये क्यों कहूँ कि यकीन नहीं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है छुपा रहे हो। पहले कुछ फ़ोटो है आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इवन जब मैं मनीष का सामान रात में उठाने गई हूँ तो उनका लैपटॉप वाला बैग मैंने उठाया, उसके नीचे उनका ब्लैक वॉलेट था और वॉलेट के अंदर आधार कार्ड था। और जबकि जब मैंने फ़ोटो देखी थी तो आधार कार्ड अलग पड़ा था, वॉलेट अलग पड़ा था। तो सारे एविडेंस के साथ बहुत अच्छे से खिलवाड़ हो रहा है उस होटल में, उस जगह में। मुझे बस सीएम जी से ये कहना है, सीएम जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद अधिकारी लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ बट टूटूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सारी चीज़ें सही होने के बाद किसी अधिकारी को इस तरह का गलत बयान देना चाहिए और आगे एक लाइन बोल देना कि ऐसा सूचना आई है या ऐसा सूचित किया गया है, इतना कहकर पूरी गलत बात बोल देना बहुत गलत बात है। आपने 6 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर कराई है, 6 पुलिसकर्मी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या लगता है पुलिस बचा रही है उनको? हाँ, मुझे लग रहा है पुलिस बचा रही है, वरना गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए। गिरफ्तारी तो तुरंत हो जाती है ना। अगर हमने कोई भी एफआईआर दर्ज करी है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया, 2-3 दिन हो रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और ये सबको समझ में भी आ रहा है। ऐसा करके मेरा तो जो नुकसान होना था वो हो गया है, बट कोई अपना भी भला नहीं कर पा रहा है। सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सारी जनता समझदार है। अगर इस तरह का काम करेंगे तो उनको भी नुकसान होगा। जिन लोगों के खिलाफ आपने नाम लिख के दिए थे एफआईआर के लिए, उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया गया है। क्या इस बारे में भी कोई आपकी पुलिस अधिकारियों से चर्चा हुई कि जो नाम मैंने दिए थे उन सभी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं या कब तक करेंगे? मैंने ये बात कल रखी थी यहीं पे, जो विधायक आए थे उनके सामने रखी थी और शायद पुरानी एप्लीकेशन पे अब काम होगा।
कई वरिष्ठ अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई जांच की आपकी मांग थी, उस पे अगर आप चिट्ठी देती हैं, यानी आप इनिशिएट करती हैं, मांग करती हैं और लिख कर देती हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो ही सीबीआई जांच कराई जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसमें सीबीआई को जांच जानी जरूरी है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इवन कल रात में भी मेरी बात हुई है और सीबीआई जांच तो कंफर्म है, इसमें मैं करा के रहूँगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। पुलिस पर हीला हवाली का आरोप लग रहा है। जिस तरह की बयानबाजी पुलिस की ओर से की जा रही है उससे मनीष का परिवार बेहद नाराज नजर आ रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, कानपुर। और अब आपको सुनाते हैं कि कल गोरखपुर के एसएसपी विपिन टाडा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मनीष गुप्ता की मौत को लेकर ऐसी क्या बयानबाजी की थी जिसकी वजह से मनीष का परिवार यूपी पुलिस से नाराज हो गया है। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 27 सितंबर की रात में एक होटल में चेकिंग कराई गई, जो आदेश वहाँ के एसएसपी के एक जनरल आदेश के तहत की जा रही थी। वहाँ एक कमरे में 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहाँ से उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो सुना आपने ये वो बयानबाजी। अब आपको बताते हैं कि वो 5 वजह कौन सी हैं जिनके कारण मनीष गुप्ता की पत्नी, उनका परिवार इस मामले में चाहता है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। देखिए, पहली वजह ये कि 3 दिन बाद भी आरोपी पुलिस वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। दूसरी वजह यह है कि 6 में से 3 पुलिस वालों के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया गया। तीसरी वजह, मनीष से मारपीट की घटना से पुलिस का इनकार, जबकि मनीष के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। चौथी वजह, पुलिस ने गिरने से मनीष गुप्ता की मौत का दावा किया है। 5वीं वजह यह कि पुलिस प्रशासन का मीनाक्षी पर केस वापस लेने का दबाव, और एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि गोरखपुर के डीएम और एसएसपी मीनाक्षी गुप्ता पर दबाव डालने की किस तरीके से कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप इस केस को वापस ले लीजिए। तो ये वो तमाम वजहें हैं जिसको लेकर परिवार अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं और चाहता है कि इस मामले में सीबीआई जांच करे। मेरे साथ बात करने के लिए 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पंकज भी हमारे साथ हैं। पंकज, क्योंकि देखिए, पहले परिवार को यह लग रहा था कि जांच हो, इसमें गिरफ्तारी हो और सही तरीके से न्याय मिले परिवार को, लेकिन अब तो हम सुन रहे थे मनीष गुप्ता की पत्नी को, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि निराश हैं और इसीलिए शायद सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जी हाँ सिरीन, देखिए, कल जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर में थे और परिवार से उनकी मुलाकात हुई, और तब वो इस बात पर मीनाक्षी राजी हो गई थी कि अगर वो जांच जो गोरखपुर में चल रहा है इस पूरे मामले की, उसको कानपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इस बात से वो संतुष्ट थी। लेकिन जिस तरीके से कल 3-4 अधिकारियों के बयान आए, उसके बाद से मीनाक्षी को ये लग रहा है कि वो जिस इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है ना पिछले 3-4 दिनों से, उसमें कुछ मिलने वाला उनको नहीं है। इसीलिए अब वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है और इस बात के पर्याप्त सबूत भी हैं। और देखिए किस तरीके से गोरखपुर में, अगर आप देखिए तो 3-4 दिनों के बाद में पहली बार पुलिस की टीम वहाँ गई, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। आप जैसा खुद मीनाक्षी कह रही हैं कि किस तरीके से सारे निशान मिटा दिए गए, वहाँ पे पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि चोट के निशान हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो आईडी कार्ड नहीं था, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, उस वजह से गिर गया और वो उसकी मौत हो गई है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं और यही मीनाक्षी को लग रहा है कि इंसाफ होता हुआ उसके साथ दिख नहीं रहा है। संजय, आप तो परिवार से मिले, आपने बात की पत्नी से, हम देख भी रहे थे वो पूरी तरीके से निराश दिखाई दे रही थी। और ये तो वाकई, मतलब अगर इसे दूसरे एंगल से भी सोचा जाए कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो सवाल तो उठेगा कि भाई जांच आगे किस तरह से बढ़ रही है।
यही सारे सवाल तो शिरीन खड़े हो रहे हैं। जब हमने मनीष के परिजनों से बात की, उनके दोस्तों के साथ बात की जो उस वक्त गोरखपुर में उनके साथ होटल में रुके थे, तो उनसे बातचीत में ये साफ है कि ये जो पूरी घटना हुई है ना, ये पुलिस या रसूख और पुलिसिया हनक के आगे ना झुकने के चलते हुई है। पुलिस ने एक थ्योरी बनाई कि हम कमरे में गए संदिग्धों की सूचना पर। 3rd फ्लोर पे मनीष का कमरा है। ये भी देखा जाना चाहिए कि जो नीचे के 2 तल है उनके कितने कमरों की तलाशी ली गई संदिग्धों की सूचना के आधार पर। मनीष के पास गए, मनीष उस वक्त सो रहे थे। उनके 2 दोस्तों ने अपने आईडी प्रूफ दिखाए, साथ ही साथ मनीष को उठाया, उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया। फोटो वीडियो में आधार कार्ड बेड पे पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। आधार कार्ड दिखाने के बाद में सिर्फ इतना कहना पुलिस को नागवार गुजरा कि आप आतंकवादियों की तरह हमारी चेकिंग कर रहे हैं, हम कोई चोर नहीं है, अपराधी नहीं है, कारोबार काम के सिलसिले में यहाँ गोरखपुर आए हुए हैं और इस तरीके से आप हमसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बस इतना कहना मनीष की मौत की सबसे बड़ी वजह बना। ये पूरी बात स्पष्ट हो चुकी है और ऐसे में पुलिस का बयान जारी कर रही है, पुलिस का पक्ष ले रही है। वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह पुलिस के बचाव में उतर आए हैं और सवाल मनीष की पत्नी मीनाक्षी भी खड़े कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मीनाक्षी, आपकी जो बातचीत हुई है मनीष के दोस्तों से, वो क्या हुई है, जरा कैमरे में बताइए। मनीष के दोस्तों ने बिल्कुल साफ बताया, ये पुलिस वाले बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे और तलाशी लिया और पुलिस वालों ने गाली दी है। तब मनीष ने ये बोला है कि हम लोग क्या आतंकवादी हैं क्या जो तुम इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, इस तरह से छानबीन कर रहे हो, हम लोग भाई काम से आए। तो उस बात को उसको बहुत बुरा लगा। उसने पहले दोनों को मारा, फिर मनीष ने जब हेल्प करने के लिए हेल्प मांगी, उसके बाद तो बस उनको इतना गुस्सा आया। इस बात को मनीष भाप गए थे, तभी उन्होंने लास्ट वर्ड, अगर आप लोग ध्यान से उनकी रिकॉर्डिंग के सुने तो उन्होंने यही कहा था कि ये लोग मुझे थाने ले जा रहे हैं, बेटा आगे का तुम देख लेना। अच्छा, पुलिस कह रही है कि जब उनसे आईडी प्रूफ मांगा के तो प्रेस वो भागने लगे और सीढ़ियों से गिर के मर गए। जो दोस्तों से आपकी बात हुई जो कमरे में रुके थे, वो क्या बता रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था? वो एक सो रहा था, दूसरा खड़ा था और मनीष सो रहे थे। पुलिस वाले ने जगाया, इन लोगों ने आईडी कार्ड वगैरह दिखाया, मनीष ने दिखाया। फिर जब ये मनीष की बहस हुई है, मतलब दोस्तों की भी हुई है, फिर मनीष की हुई है, तो उसके बाद अंदर आपको फोटो में दिख रहा होगा 2 पुलिस वाले थे। उनमें से एक ने इनके दूसरा दोस्त जो खड़ा है, जो बैग खोल रहा है अपना, उसको घसीटते हुए बाहर ले गया। और जो एक बचा था जिनका नाम शायद जगन्नाथ ऐसे करके समथिंग है, उन्होंने मनीष को बहुत मारा, वहीं कमरे में बहुत मारा। और वो प्रॉपर कपड़ों में नहीं है, अगर आप वीडियो में देखें तो उसको जैसे कहते हैं ऐसे टॉवल लगा के नीचे चलो, और लिफ्ट से नीचे ले गए 3rd फ्लोर। वो ग्राउंड फ्लोर में खड़ा था उनके साथ। उधर पुलिस वाले ने उस मनीष को इतना मारा कि वो बेसुध बेहाल हो गया। मैंने अभी आपको एक रिकॉर्डिंग शेयर करी है, जो उनके दोस्त से मैंने बात करके पता किया, एक बार कंफर्मेशन ली है, तो उसमें आप सुनेंगे कि वो थोड़ी देर बाद जब मनीष को लेकर नीचे आए लिफ्ट से, तो नाक से खूब खून बह रहा था और बेसुध बेहाल थे। तो सुनिए, साफ तौर पर मीनाक्षी बता रही कि जो चश्मदीद थे उस घटना के, यानी कि मनीष के दोस्त, उनसे इनकी बातचीत हुई है। पुलिस ने उनसे बात करने की जहमत नहीं उठाई और पूरी जो असल घटना थी वो समझने की कोशिश भी नहीं की और बेतुकी बयानबाजी पुलिस अफसरों की ओर से की जा रही है कि मनीष से आईडी प्रूफ मांगा गया और वो भागने लगे। आप सोचिए श्रीन, किस तरह से ये हो सकता है। परिवार भी इस वक्त सवाल उठा रहा है, वो चाहता है कि सीबीआई जांच अब इस पूरे मामले में हो, तभी न्याय मिल पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।